Hello children, good morning to all and welcome in GK oral class of KG2. Children, do you know that national symbols are the symbols which fill the sense of pride in every national's heart, every Indian's heart. Okay? And they represent the culture and nature of India's national identity. Okay. So today we will talk about some national symbols. I will tell you about national animal, about national fruit and about national tree. Okay children, क्योंकि ये जो नेशनल सिंबल्स होते हैं ये हमारे मन में, सभी इंडियंस के मन में एक प्राउड का सेंस भरते हैं, जिससे हमें अपने सिंबल्स पर गर्व होता है कि ये चीज़ें हमारे देश का नेशनल सिंबल्स हैं. ओके, तो उन्हीं नेशनल सिंबल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे उनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें. ओके, तो फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट नेशनल एनिमल. पहले हम आपको नेशनल एनिमल के बारे में बताएंगे. एंड व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल, डू यू नो? National animal is tiger. The name of national animal is tiger. Okay, see the picture of tiger. This is tiger na, and tiger is a striped animal, means it has thick yellow coat of fur and dark strips, dark brown or black strips on his body. देखिए, इसकी बॉडी में ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं और येलो फर पूरी स्किन होती है. ओके, डू यू नो चिल्ड्रन दैट एडल्ट टाइगर मीन्स जो बड़ा टाइगर होता है, ग्रोन अप टाइगर लाइक्स टू लिव अलोन. ये अकेले रहना पसंद करता है. एंड दे आर गुड स्विमर्स एंड लाइक वाटर. ये पानी पसंद करते हैं और पानी में अच्छी तरह से तैरना भी जानते हैं. ओके, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टाइगर इज़ दैट व्हेन कब्स ऑफ टाइगर आर बॉर्न, मीन्स जब टाइगर के जो बेबीज़ होते हैं, कब्स, टाइगर के बेबीज़ को कब्स कहा जाता है ना, तो व्हेन दे कब्स आर बॉर्न दे आर टोटली ब्लाइंड. वो क्या होते हैं, वो देख नहीं पाते हैं जब वो पैदा होते हैं, छोटे होते हैं तो. और they open their eyes after 1 or 2 weeks of their birth. जब इनके बर्थ होने के 1 या 2 हफ्ते के बाद इन लोगों की आंखें, जो बच्चों की आंखें, टाइगर के बच्चों की आंखें खुलती हैं. Isn't it interesting? इंटरेस्टिंग है ना ये बात, मज़ेदार है ना ये बात, और शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा. तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि टाइगर के कब्ज जो होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो वो they are totally blind and they open their eyes after 1 or 2 weeks of their birth. And tiger, this all of you know that tiger eats other animals. टाइगर क्या करता है, टाइगर क्या खाता है, वो अदर एनिमल्स को खाता है, दूसरे जानवरों को मार कर खाता है ना. एंड दे हेल्प टू कीप द इकोसिस्टम गोइंग ऑन. और जो इकोसिस्टम होता है उसको वो लोग, टाइगर की वजह से ही वो चलता रहता है, क्योंकि टाइगर छोटे एनिमल्स को खाता है और छोटे एनिमल्स जो घास चारा वारा खाते हैं वो घास फूस खाते हैं, और फिर उन घास फूस खाने वाले एनिमल्स को टाइगर खा लेता है. तो इस तरह से इकोसिस्टम जो है वो चलता रहता है. समझ में आया बच्चों? But nowadays what is happening that the tigers are going extinct. ये क्या हो रहे हैं, टाइगर अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. क्यों कम होते जा रहे हैं? Why they are going extinct? Because they are hunted and poached, and also due to loss of habitat. Loss of habitat means जंगल के जंगल आजकल देखते हैं आप लोग कि हरे पेड़ काट दिए जा रहे हैं, जंगल के जंगल काट दिए जा रहे हैं. तो क्या होता है, इन जंगली जानवरों को रहने के लिए जगह जो होती है वो कम पड़ती जा रही है.
इसलिए ये लोग धीरे धीरे इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। समझ में आया बच्चों? बट because they are going extinct, now the government is taking care, and government and conservation organizations, ये लोग क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू सेव टाइगर्स। अब ये जो गवर्नमेंट है, वो सरकार जो है, वो टाइगर्स को सेव करने के लिए, बचाने के लिए अब धीरे धीरे इन लोगों का प्रयास कर रही है कि जंगल में से टाइगर ख़त्म ना हो जाए एक दिन। ठीक है, तो नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड पावर हैज़ गिवन द टाइगर इट्स प्राइड टू बी द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। क्योंकि एकदम ग्रेसफुल होता है टाइगर, रौबदार होता है ना, और इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती है, ताकत बहुत होती है। तो इन सब के कारण टाइगर को हमारे देश का नेशनल एनिमल कहा जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड पावर, इट इज़ कॉल्ड द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। यू सी द पिक्चर ऑफ टाइगर, सी दिस इज tiger. Okay, now the next national symbol about which I am going to tell you is mango. Okay, mango is also our national fruit. See, this is mango. You can see this picture. This is mango. This is ripe mango, or sorry, raw mango. Raw mango means कच्चा मैंगो है, कच्चा आम है, एंड दिस इज राइप मैंगो, ये पका हुआ आम है। ओके, तो चिल्ड्रन, अर्लियर ऑल्सो इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल पीपल लव टू ईट मैंगो, इजंट इट? सभी लोग आम खाना पसंद करते हैं, है ना? एंड डू यू नो चिल्ड्रन दैट दिस नेशनल फ्रूट मैंगो, it is the rich source of fibers, vitamin A, C and D. All these vitamins are also found in mango. ये सारे vitamins और fibers जो हैं वो mango में पाए जाते हैं। And your mama always makes pickles also with mango. मम्मी या दादी नानी आपकी मैंगो का अचार भी बनाती है ना सबके घर में, हैं? It can be eaten ripe, it can be eaten raw. ये मैंगो जो है वो कच्चा और पक्का दोनों तरीके से खाया जाता है ना? चटनी बना के खाया जाता है, अचार बना के खाया जाता है। एंड इंडिया की क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ वेरी सूटेबल फॉर मैंगोज़, फॉर ग्रोइंग मैंगोज़। इंडिया की क्लाइमेट में मैंगो खूब अच्छी तरह से होते हैं, पैदावार इसकी अच्छी होती है। और जनरली ये कहाँ पे पैदा होते हैं? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, they are grown in Gujarat, Andhra Pradesh, Bihar, and UP also. And the highest produce, सबसे ज़्यादा कहाँ पे मैंगो पैदावार होती है? यूपी में। ओके, और इसके अलावा क्या होता है? इंडिया एक्सपोर्ट्स फ्रेश मैंगोज टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंडिया से मैंगो जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स बाहर भेजे जाते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, एंड ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड लव टू ईट मैंगो, एंड these are the reasons that it is appropriate to call mango our national fruit. इन्हीं सब कारणों के कारण क्या होता है, मैंगो को हम लोग अपना नेशनल फ्रूट मानते हैं. ओके, नाउ see the mangoes, these are ripe mangoes, this is also ripe mango. You can see the pictures here, see how many mangoes in a tree. Okay, your mouth is watering, I think. Now the next national symbol about which I am going to tell you is banyan tree. Okay, banyan tree means बरगद ट्री. बरगद के पेड़ को इंग्लिश में banyan tree कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वट ट्री. इसको वट का पेड़ भी कहा जाता है और बरगद ट्री भी कहा जाता है. ठीक है, हिंदूज कंसिडर इट अ सेक्रेड ट्री. इट इज़ सेक्रेड इन हिंदूज बिकॉज ऑफ इट्स
longevity and it has ability to grow and survive for centuries. बहुत सालों तक ये पेड़ जो है वो जिंदा रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है. एंड many parts of our country people worship this tree. बहुत से पार्ट्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे बरगद ट्री, ये बैनियन ट्री, इट इज़ वर्शिप्ड बाय द पीपल. लोग इसकी पूजा भी करते हैं. और इट हैज़ एरियल रूट्स that grow downwards from its branches. ये see this picture, ये देखिए, see this picture of banyan tree. इसमें ये जो इसकी पेड़ की तो जो जड़ें हैं वो ऊपर से नीचे ज़मीन की ओर आती हैं, ठीक है, और खूब लंबी लंबी जड़ें होती हैं. एंड चिल्ड्रन, डू यू नो दैट द लार्जेस्ट banyan tree is found in कोलकाता बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया. सबसे जो लार्जेस्ट बैनियन ट्री है वो कोलकाता के बोटेनिकल गार्डन में पाया जाता है. सो व्हेनेवर यू विज़िट कोलकाता, जब भी आप कोलकाता जाएं तो यू मस्ट विज़िट शिवपुर, हावड़ा में शिवपुर जगह है, वहाँ पे ये बोटेनिकल गार्डन है कोलकाता में. एंड यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस एंड यू मस्ट सी दिस बैनियन ट्री. दिस ट्री इज़ ओवर 250 ईयर्स ओल्ड. ये बैनियन ट्री जो है वो 250 साल पुराना है और इसकी ये बहुत ही ज़्यादा बड़े लैंड एरिया को कवर करता है ना. इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड. सो दीज आर द 3 national symbols about which I have told you today, about national animal, national fruit and your national tree. So now let me tell you what type of questions we can get from this topic in your exams. I will tell you the question answers related to this topic and you have to learn this orally. Okay children? Now I am going to tell you the question answers related to the topic national symbols and you will learn it properly with correct pronunciation. Okay children? So now the first question is, what is the name of our national animal? हमारे नेशनल एनिमल का क्या नाम है? तो यू विल गिव द आंसर्स. टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. ओके चिल्ड्रन, रिपीट आफ्टर मी द आंसर. First, let me say the question. Question number 1 is, what is the name of our national animal? Now answer, all of you will repeat after me. Tiger is our national animal. Okay children. Now the second question is, name the national fruit. Means national fruit का नाम बताइए. तो you will give the answer. Mango is our national fruit. Repeat after me the answer. Mango is our national fruit. Okay children? Now the third question is, what is the name of our national tree? Means हमारे national tree का क्या नाम है? national tree किसको कहा जाता है? तो you will say the answer. Banyan is our national tree. Now repeat after me. Banyan is our national tree. Okay children, these are the 3 questions which are related to this topic which I have today explained you. So learn it properly. Now for one times again I am going to repeat it for you, so that you can't feel any difficulty. You can learn it easily and learn the correct pronunciation. And all of you learn the full answer in full sentence. Don't give one word answer. Okay? Now listen it carefully. Question number 1 is, what is the name of our national animal? So you will give the answer. Tiger is our national animal. Question number 2.
Name the national fruit. So answer will be mango is our national fruit. Now question number 3. What is the name of our national tree? So you will give the answer. Banyan is our national tree. Okay children. These 3 questions you will learn properly with correct pronunciation. And today's assignment is you have to learn these 3 questions orally with correct pronunciation. Okay children. Now in the question, in this question number 3, you will correctly pronounce banyan. कोई भी इसको बनियान नहीं बोलेगा. ओके. बनियान का मतलब पहनने वाला कपड़ा. तो बनियान कोई नहीं बोलेगा. क्या बोलेंगे आप लोग? बैनियन. ओके. दिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज बैनियन. BAN ban, YAN banyan. ओके. तो pronounce it correctly. Banyan is our national tree. Is it clear to everybody? So bye for now. Take care all of you. We will meet in the next video.